हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये एक्सरसाइज बस अब कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Prove that the sum of the squares of the lengths of the sides of any parallelogram equals to the sum of the squares of the lengths of the diagonals। स्टूडेंट, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप जानते हैं हम पहले दिन से, जब से हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी है, हम बता रहे हैं आपको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम जो है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो। तो ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगी, जिसमें एक जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हमने लिया है 0 0। एक वर्टेक्स जो है हमने इसका एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है जो कि है A0। एक वर्टेक्स है इसका C जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो BC नाम रखा। और एक वर्टेक्स जो चौथा वर्टेक्स है वो भी एक्स वाई प्लेन पर है, इसका हमने नाम रखा है DC। अब स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता है, ये बात मैंने आपको पहले जब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन करवाया था बताई थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड इसके इक्वल है और ये हाइट सेम है, तो ये अगर C है तो ये भी C होगा। दूसरी लॉजिक मैंने आपको क्या बताई थी? दूसरी लॉजिक मैंने आपको ये बताई थी, क्योंकि ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये y एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू C है कोऑर्डिनेट की, y वैल्यू जो है वो C है। अगर मैं पूरा कोऑर्डिनेट लिखूँ तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो C है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू C है। तो इस पूरी लाइन के ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो C ही रहेगी, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। दैट्स वाई द कोऑर्डिनेट ऑफ C BC एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज DC। तो C चेंज नहीं होगा पैरेललोग्राम की वजह से। ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो सेम है। इस पूरी लाइन पर हर पॉइंट पे y वैल्यू जो है वो C है, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो DC हैं। Let the vertices of a parallelogram be, A क्या है 0 0, B क्या है A0, C क्या है BC और D क्या है DC। C क्यों है मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसा 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो AB जो है वो DC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल का मतलब है इक्वल इन लेंथ। BC जो है वो AD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इक्वल का मतलब है सेम लेंथ है। तो अब यहाँ मैंने लिखा है कि AB जो है वो DC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये। तो अब हम अगर AB और DC का डिस्टेंस निकालेंगे तो A हमारे पास क्या है, देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 0 0, B के हैं A0, C के हैं BC और D के हैं DC। तो अगर आप AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A-0 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये B - D का स्क्वायर प्लस C - C का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ सेम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे। A - 0 का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B - D का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट कट चुका है, तो खाली क्या बचा B - D का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर आप खत्म कर दीजिए तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू B - D और D आप इधर ले आए और A को वहाँ ले जाए तो D का जो वैल्यू आ गया वो आ गया B - A। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि D का वैल्यू जो है पैरेललोग्राम के लिए B - A होता है। और उसकी मैंने आपको लॉजिक एक और भी बताई थी, बहुत आसान है कि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है। ये वाला डिस्टेंस हमने क्या हासिल किया था, B - A हासिल किया था, तो ये वाला डिस्टेंस भी B - A है। दूसरी लॉजिक क्या है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें तब भी D का वैल्यू B - A ही आएगा। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या चीज़ प्रूव करनी है। कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। सारी साइड्स पैरेललोग्राम की स्क्वायर कर दो, सम कर दो। यानी कि AB का स्क्वायर कर दो, सम माने प्लस, BC का स्क्वायर कर दो, सम माने प्लस, CD का स्क्वायर कर दो, सम माने प्लस, और AD का स्क्वायर कर दो, सम माने प्लस। यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर क्या कहता है, मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन। तो अगर मैं इसका डायगोनल मिलाऊं तो इसका डायगोनल मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, माजरत चाहता हूं।
तो ये हमारे पास डायगोनल आ गया इसका, और अगर आप इसका डायगोनल निकालेंगे तो ये आपके पास डायगोनल आ जाएगा बी डी। सही है। तो अब वो क्या कहता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल आपके पास क्या है, एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। तो ये क्या कहता है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी की पूरी है ये इस पूरी की पूरी राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ए बी का तो लेंथ हम पहले ही निकाल चुके हैं पीछे, ये देखिए यहाँ पर हमने ए बी का लेंथ निकाला था, क्या आया था हमारे पास ए स्क्वायर। तो ए बी का लेंथ हमारे पास ए स्क्वायर है। अब इसके साथ साथ जब ए बी का लेंथ ए स्क्वायर मुझे पता है, मैंने यहाँ पर निकाला था, ये लिखा हुआ है मेरे सामने, ए बी का लेंथ ए स्क्वायर है। तो अब ए बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम है, अगर ए बी का लेंथ ए स्क्वायर है तो डेफिनेटली सी डी का लेंथ भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो नो नीड टू फाइंड सी डी का स्क्वायर, वही आंसर आएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो अगर ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ए बी बराबर सी डी के, तो सी डी का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होगा। यहाँ तक पहुँच गया। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर, और सी डी का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, सी डी का स्क्वायर भी ए स्क्वायर आ गया। अब हम आते हैं तीसरी साइड के ऊपर, बी सी। बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर हमारे पास कैसे निकलेगा, बी सी का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास बी सी निकालने के लिए, वही x1 y1 x2 y2 b माइनस ए का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। b माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, फॉर्मूला से खुलेगा, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, और c माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर। अब हमें पता है कि BC हमने हासिल कर लिया, तो डेफिनेटली AD का वैल्यू भी वही होगा जो BC का आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि BC और AD बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो BC और AD बराबर हैं, तो BC का आंसर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डेफिनेटली AD का आंसर भी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके पास चारों साइड्स आ गई। अब आप इन चारों साइड्स को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले देखें आपके पास AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर आपने क्या निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, देखें ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर ए स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 1 2 3 4 4 ए स्क्वायर आ गया। अब देखें बी स्क्वायर कितने हैं, एक बी स्क्वायर ये है, एक बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। और देखें ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कितना हो गया, 2c स्क्वायर। ये माइनस 2ab है, ये माइनस 2ab है, माइनस 2ab और माइनस 2ab क्या हो गया, माइनस 4ab। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इस पूरे का आंसर आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 4ab आ गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या, ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। ये ले ली राइट हैंड साइड, ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। ac हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ac का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ac का डिस्टेंस निकालने के लिए a के कोऑर्डिनेट है 0 0 और c के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ये लिखा हुआ है bc। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। b माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर। AC का स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे BD का स्क्वायर। b मेरे पास क्या है, ये लिखा हुआ a0, d मेरे पास क्या है, DC है, तो BD का स्क्वायर क्या होगा, d माइनस a का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। बट मुझे पता है कि d क्या है, मैंने क्या हासिल किया, d b माइनस a, तो d की जगह पर रख दीजिए b माइनस a, और ये वाला माइनस a पहले से लिखा हुआ है, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, c माइनस 0 का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a, और माइनस a कितना होता है, माइनस 2a, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसको खोल दीजिए a स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ab 4ab प्लस b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और c स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें। राइट हैंड साइड क्या है, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। ac स्क्वायर का आंसर क्या आया था, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस bd स्क्वायर का आंसर क्या आया था, ये आया था b स्क्वायर
-4ab + 4a² + c²। अब आप इसको ऑर्डर में लिख दें, ये 4a² यहाँ पर आ जाएगा, b² और b² क्या होता है 2b², और c² और c² क्या होता है 2c² और -4ab। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 थी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर 100% बराबर आ रहा है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस इट इज प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या प्रूव करना था? प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एनी पैरेललोग्राम, ये पूरा का पूरा चारों, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आ गई बराबर। बहुत आसान सवाल था। आई होप कि यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बट अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन समझने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं बस। अगले लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि दोनों क्वेश्चन जो हैं उसी लेक्चर में करवा के एक्सरसाइज 2.3 करवा दूँ। फिर मैं जाऊँगा मेन एक्सरसाइज 2.4 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्लोप या ग्रेडियंट या एंगल इंक्लिनेशन। तो उस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। स्टूडेंट, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और उनको भी कहें कि उनके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर की जाए, ताकि जितना इल्म आगे बढ़े, जितना हम बांटेंगे इतना ही इल्म हम सबका आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।